नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन की ओर से आपसे अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। लॉकडाउन के चलते सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल जाती हैं और उनको आप लोग सच मान लेते हैं, उन अफवाहों से बचें। उन अफवाहों पर विश्वास ना करें जब तक आप सही न्यूज को परख ना लें, सही तरीके से आपको जानकारी ना हो, उन न्यूज पर विश्वास ना करें। और सबसे बड़ी बात, आगे फॉरवर्ड भी ना करें। हो सकता है कि आप उसे सच समझ के आगे फॉरवर्ड कर दें, आगे वो फॉरवर्ड होती होती न जाने कहां तक पहुंच जाए और एक भ्रम फैल जाए। तो इसीलिए आप लोगों से दोबारा से अपील की जाती है कि जब तक किसी भी न्यूज की अधिकारिक पुष्टि ना हो, आप बिल्कुल 100% श्योर ना हो कि ये न्यूज सही है, उसको आगे ना फॉरवर्ड करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में शुक्रवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 89। वहीं रोज बढ़ते कोरोना पॉजिटिव से पूरे शहर में बड़ी दहशत। 134 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई थी लैब में और सभी के सभी सैंपल्स हमारे आज नेगेटिव आए। हमारे अभी तक करीब 2500 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं और उनमें 89 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए। कोरोना वायरस के कहर से पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेगम पुल पर पुलिसकर्मियों को बांटे गए फेस सेफ्टी कवर। ये फेस शील्ड है, ये जो हमारे यहाँ स्पोर्ट है रोजबद में, तो सभी कर्मचारियों को दिया गया। मास्क लगाने से किसी का चेहरे पर कोई बात करते समय कभी कभी थूक पड़ जाता है, वो ना हमारे से किसी को पड़े ना किसी का हमारे ऊपर पड़े। कल इमलियान की एक महिला पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसी के परिवार के थाना कोतवाली क्षेत्र के पोदीवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले 11 व्यक्तियों को सुभारती में किया गया क्वारंटाइन। 6 महिला, 4 पुरुष व 1 बच्चा है शामिल। 5 लेडीज है, 5 जेंट्स। नहीं, अभी टेस्टिंग नहीं हुई ना, जब टेस्टिंग हो जाए उसके बाद। सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह पर खुला बाजार, मौके पर पहुंची पुलिस, सख्ती कर बंद करवाई दुकानें। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई दुकान अभी नहीं खुलेगी। आप कृपया करके भ्रमित ना हो, जो आदेश कल था वही आदेश आज भी है। लॉकडाउन के निर्धारित समय में दुकानें खुलते ही आज पहला रोजा खोलने की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। खजूर और फलों की हुई जमकर खरीदारी। शहरी का तो ले रहे हैं, साथ में अफ्तारी का भी अभी दे रहे हैं। हाँ, शहरी का भी। मेरठ दर्शन के माध्यम से आज इस्कॉन संस्था के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अक्रूर प्रभु जी ने देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए दिया संदेश। सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि सब भक्त लोग अपने घर में ही रहें, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाए घर से बाहर न निकलें। भावना यादव ने मेरठ दर्शन के माध्यम से अपनी कुछ पंक्तियों को किया देशवासियों से रूबरू। रफ्तार थी जिंदगी, कुछ वक्त अपने घर में खुद से खुद की पहचान करो ना। वक्त की पुकार है दोस्तों, कुछ वक्त अपने घर में। दिन भर की तमाम खबरें जानने से पहले जानते हैं आज की कोरोना अपडेट। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है आपकी? आज हमारे 134 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई थी लैब में और सभी के सभी सैंपल्स हमारे आज नेगेटिव आए। सर, कोरोना को लेकर क्या आंकड़ा निर्धारित किया गया है? कितने की टेस्टिंग होती है पॉजिटिव? हमारे अभी तक करीब 2500 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं और उनमें 89 सैंपल हमारे पॉजिटिव हैं। सर, इसमें पॉजिटिव में कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा संख्या कितनी है? 4 डेथ हुई हैं मेरठ में अब तक। आज कुछ जो पॉजिटिव आए थे उनको नेगेटिव हुए हैं, कितने लोग हैं? 3 लोगों को आज सही होने पे हमारी जो L1 पांचली CSC पांचली है वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। बच्चे के सर क्या रिपोर्ट आई है बच्चे की? जो बच्चा कल डिलीवर हुआ है उसके 5 दिन के बाद टेस्टिंग होनी चाहिए। पीडियाट्रिशियन के अनुसार 5 दिन के बाद टेस्टिंग करा जाएगी। सर, अभी बच्चा फैमिली की कस्टडी में है या आपके परिवार के पास था, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना महामारी जहां पूरे देश भर में अपने पैर पसारे हुए हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है।
ये देखकर नहीं आती कि किस जाति का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, या एक व्यक्ति के होने से केवल ये खत्म नहीं हो जाती, एक व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है और पूरे परिवार की जांच कराई जाती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक सामने आया। कल हापुड़ अड्डा स्थित इमलियान मोहल्ले की एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। साथ ही उसको मेडिकल में भर्ती कराया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए, और आज उसके परिवार के 11 सदस्यों को सुभारती क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया, जिसमें 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 1 बच्चा भी है। तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि कोरोना जैसी महामारी को छुपाए नहीं। अगर किसी को सिम्टम नजर आते हैं, कोई लक्षण आप में नजर आते हैं, तो बाहर आए, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, उनको खुद बताएं कि हमें ये लग रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना बीमारी हो, लेकिन फिर भी अपने मन की दहशत खत्म करने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए आपस में बाहर आए, छुपे नहीं, अपनी बीमारी के लक्षण बता सकते हैं। ये सरायबेलीम का इलाका है और दरियागंज का इलाका है, निकट पोदीवाड़ा। और ये यहाँ पर की लड़की इमलियान में उसकी शादी हुई थी, सुनने में आया है, जो यहाँ पर 22 तारीख की रात्रि को रहकर गई थी। तो ये कितने पेशेंट है, कुछ पता चल रहा है? ये अभी तो ये लेके जा रहे हैं, फिलहाल 10 व्यक्ति हैं यहाँ पर, जिसमें 5 महिलाएं हैं शायद और 5 जेंट्स हैं, पुरुष 4 महिला है। तो इनका क्या पहले टेस्ट हुआ था यहाँ पे? इसमें शायद टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं ये। 5 लेडीज है, 5 जेंट्स। एक बच्चा भी है? हाँ, जेंट्स नहीं है। अच्छा, मतलब काय एक बच्चा है। क्या इनके अंदर संक्रमण पाया गया क्या? नहीं, अभी टेस्टिंग नहीं हुई ना, जब टेस्टिंग हो जाए उसके बाद। कोरोना जैसी महामारी का कहर जैसे दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और सभी को चपेट में लेता जा रहा है। जी हाँ, आप लोग तो लॉकडाउन के चलते घरों में हैं, सेफ्टी से हैं, लेकिन जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि उनको अभी पीपीआई गिफ्ट दी गई थी सभी को अपनी सुरक्षा के लिए, तो आज बेगमपुल पर सभी पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फेस सेफ्टी कवर दिए गए। ये फेस सेफ्टी कवर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे फेस मास्क तो सभी लगाते हैं, लेकिन फेस मास्क से बात करते समय पुलिस कर्मियों को जनता के बीच में जाना पड़ता है और बात करनी पड़ती है। किसी ने मास्क लगाया होता है, किसी ने नहीं लगाया होता है, तो डिस्टेंस बनाने के लिए उस फेस कवर का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पुलिसकर्मी उस फेस कवर को लगाएंगे और तभी किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे। उनकी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज सभी पुलिसकर्मियों को ये फेस कवर दिए गए, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो एक व्यक्ति नहीं होगा, उसका पूरा परिवार, उससे पूरा शहर दहशत में आ जाएगा। ये फेस शील्ड है, ये जो हमारे यहाँ सभी चौराहे पे पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे यहाँ ऑटो स्पॉट है रजवत में, तो सभी कर्मचारियों को दिया गया ताकि कोई, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी से, तो इस प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले। और ये फेस मास्क लगाने से किसी का चेहरे पर कोई बात करते समय कभी कभी थूक पड़ जाता है, वो ना हमारे से किसी को पड़े ना किसी का हमारे ऊपर पड़े। इसीलिए जो है सभी कर्मचारी और जो चौराहे पे ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों को दिया गया। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें आती हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं होती है, उनको आगे फॉरवर्ड ना करें। केवल न्यूज चैनल या अखबार से ही आपको पुष्टि हो तभी आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मेरदर्शन चैनल है, अधिकारी के वर्जन के बिना हम आपको कोई भी न्यूज नहीं दिखाते हैं। जब तक न्यूज की सत्यता नहीं होती हम आगे नहीं भेजते हैं। ऐसे ही जिस भी खबर में आपको डाउट हो उस खबर को आगे ना बढ़ाएं। आपको जानकारी दे, ऐसे ही एक मामला सामने आया, कल रात से वायरल हो रहा था कि मार्केट 50% 25 तारीख से खुल गया है। उसी की सूचना सुनते ही सोशल मीडिया पर अफवाहों को सुनकर कुछ दुकानदार आज कुछ जगह के मार्केट खोलने के लिए अपने मार्केट में पहुंचे और अपनी दुकानें खोली, जिससे व्यवस्था खराब हो गई और लॉकडाउन टूट गया, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रहा। उधर दूसरी ओर मार्केट में जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और सख्ती करके सभी की दुकानें बंद कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आपको पूरी न्यूज की डिटेल ना पता हो तब तक आप किसी भी
नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जिलाधिकारी से बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरठ रेड जोन में है और 3 मई तक मेरठ जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। जो 2 घंटे के लिए छूट दी गई है वही छूट रहेगी और उसी समय में सभी अपने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मार्केट में जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। एक बार फिर आपसे अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर चल रही स्लाइड या लाइनों पर आप ध्यान ना दें, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि हो सकता है वो गलत हो और वो आपको किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, आवश्यक वस्तु के अलावा कोई दुकान अभी नहीं खुलेगी। आप कृपया करके भ्रमित ना हो, जो आदेश कल था वही आदेश आज भी है। अति आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई दुकान ना खोले, भीड़ भाड़ ना करे, सोशल डिस्टेंस का पूर्ण का पालन करे। कोई नया आदेश आज नहीं है। जैसे दुकानें कल खुल रही थी, जो टाइम निर्धारित था उसी टाइम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोली जा रही, उसके अतिरिक्त कोई दुकान नहीं खुलेगी। कृपया भ्रमित होने। जैसा कि सभी जानते हैं, आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। आज पहला रोजा था और सभी मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने रोजे भी रखे होंगे। तो सुबह शेरी के बाद शाम को अफ्तियार करके रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने के लिए फल फ्रूट या जो भी चीजों की जरूरत होती है। अब मार्केट बंद होने के कारण लॉकडाउन के चलते मार्केट तो बंद है, इसलिए सारा दिन खरीदारी नहीं हो सकती। तो सुबह मार्केट खुलते ही मार्केट खुलने के समय पर काफी भीड़ दिखाई दी। सबसे ज्यादा खरीदारी खजूर और फलों पर दिखाई दी, जो सभी खरीद रहे थे। साथ साथ उन्होंने अफ्तियारी का 1 दिन से ज्यादा का सामान भी खरीद कर रखा। तो इसी से आपको पता चल सकता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन भी हो रहा है और सभी धर्म अपने अपने त्योहारों को भी मना रहे हैं। एक कहावत भी है कि अगर हम अपने घर में ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहा, तो त्योहार तो रोज मनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, सेफ। जिस तरह से शाम को तो मार्केट खुलेगी नहीं, तो क्या अफ्तारी का भी सामान ले आ रहे हैं? हाँ, शहरी का भी आ रहा है। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको रोज किसी न किसी व्यक्ति का संदेश दिखाते हैं जो कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से हम कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं आज इस्कॉन संस्था के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अक्रूर प्रभु जी ने देशवासियों के लिए संदेश दिया है। देखिए उनका संदेश। हरे कृष्णा, मेरा नाम अक्रूर दास है। मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरठ में सेवा करता हूँ और सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि सब भक्त लोग अपने घर में ही रहें। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो जाए, घर से बाहर ना निकलें। हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और अगर जो बाहर कभी निकलना भी पड़े तो मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये कोरोना का समय है और कोरोना केवल हमारे ऊपर सवार होके फैल सकता है। तो अगर हमें कोरोना से बचना है, कोरोना को फैलने से रोकना है, तो हमें घर में ही रहना पड़ेगा। हम ये बात मानते हैं कि रक्षा करने वाले तो भगवान ही, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं लें। आ बैल मुझे मार भी कोई अच्छी राय नहीं होती। इसलिए अगर जो हम सुरक्षा चाहते हैं तो हमें इस समय घर में ही रहने से सबसे अधिक सुरक्षा है। वहीं दूसरी ओर भावना यादव ने भी मेरठ दर्शन के माध्यम से अपनी कुछ पंक्तियों से देशवासियों को रूबरू किया है। रफ्तार थी जिंदगी, कुछ वक्त अपने घर में खुद से खुद की पहचान करो ना। वक्त की पुकार है दोस्तों, कुछ वक्त अपने घर में रहो। बुरा वक्त है यारो, ये भी गुजर जाएगा। अगर अब समझे नहीं तो खुद का आशिया बिखर जाएगा। दुनिया के हालात देखकर अब तो कुछ डरो ना। वक्त की पुकार है यारो, कुछ वक्त अपने घर में रहो। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम कोरोना। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।